बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब्बे करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो चलिए जी, वीडियो का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये आज के व्लॉग में हम आपके साथ अपने डिनर का जो फुल मेन्यू है वो शेयर करने लगे हैं और हर रेसिपी को आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो आप जो है वो वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा। और आज संडे का दिन है और ज़्यादातर हमारे संडे को ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो एक ही होता है। तो मेरा दिल कर रहा था कि हमने कहा मामा डिनर जो है ना वो मज़े का करेंगे। और काफ़ी दिनों से मैं दिल कर रहा था कि मैं आलू बुखारे की चटनी खाऊं और मैंने मामा को कहा मामा प्लीज़ आज बनाएं। और जब बाबा ने सुना तो मेरे बाबा को भी क्योंकि रेसिपी बहुत पसंद है तो बाबा ने भी कहा हाँ हाँ बनाएं। तो होम शोर से फारिग होके हम जो है वो मामा किचन में आ गई डिनर के लिए। और यहाँ पे मामा जो है वो आलू बुखारे की चटनी वाले बनाने लगी है, मेरी फेवरेट। वैसे तो ये चटनी ज़्यादा शादी ब्याह पे खाई जाती है, लेकिन इस सीज़न तो हमारे यहाँ पे कोई वेडिंग हुई नहीं है और मेरे ख्याल से कोई अटेंड भी नहीं की है ना मामा। हाँ, इस बार तो कुछ शादी आई नहीं, और जब आती हैं तो 5-5 6-6 दिन रहती हैं। और इस बंदा वैसे ही थक हाँ, जाता है, अक जाता है। हाँ, दिल भी नहीं करता फिर कुछ खाने को ना। बस तो जी, आज हमारे घर में शादी की बातें हो रही थी और बच्चों का दिल कर रहा है। मेरी बेटी ने कहा जी शादी पे ये चटनी बड़ी मज़े की लगती है, तो मामा आप घर पे बनाएं। और जैसे ही फातिमा ने बोला तो उसके बाबा भी बस जी हाँ आज ये चटनी बनाएं। तो चलें जी, मैं फिर किचन में आ गई हूँ। ये चटनी बनाना मैंने शुरू कर दिया। आप साथ साथ देख तो रही हैं और साथ में मैंने कितनी क्वांटिटी ली है वो भी साथ में ना मेंशन कर दी है। इंग्रेडिएंट्स भी जो है वो आपके साथ मेंशन कर दिए, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ क्योंकि रेसिपी आपने सारी देख ली है। इंग्रेडिएंट्स में जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 300 ग्राम मामा ने आलू बुखारा लिया था, 4 कप वाटर लिया था, 2 पिंच रेड चिली पाउडर, 2 पिंच ज़ीरा पाउडर, 1 पिंच ब्लैक पेपर, 1 कप शुगर और 1 टेबल स्पून मेलन सीड्स जिसे हम चार मगज़ भी कहते हैं और 1 टीस्पून विनेगर। और चटनी इतनी मज़े की बनी थी कि मज़ा मज़ा आ गया मज़े की था, बनी सबको थी। बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और बस ये सुबह के भी बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले, तो बस मैं फिर बर्तन धोने शुरू कर दिए। मैंने कहा बाकी का जो खाना है वो बाद में डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है। बच्चे भी डिसाइड करते हैं कि साथ क्या बनाएं, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। और लेडीज़ जो मर्ज़ी कर रहे हैं, बस जिनके काम ख़त्म तो होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इतने ज़्यादा बर्तन ये देखे मैं अकेली धो रही हूँ और कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। फातिमा को तो बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा अपनी माँ पे। हैं नहीं मामा, मैं अपनी डायरी कर रही थी। संडे इतने टेस्ट मिल गए हैं, पहले हमारा सैटरडे ऑफ होता था, अब वो भी ऑन हो गया, तो फिर डायरी ज़्यादा बढ़ गया। फाइनल्स क्योंकि स्टार्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह मैं हेल्प करती तो हूँ वैसे मैं आपकी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल हेल्प बहुत करती है मेरी बेटी मेरी माशाल्लाह। और आप तो वीडियोस में देखते ही हैं कि माशाल्लाह फातिमा कितनी मेरी हेल्प कर रही होती है। लेकिन बस माओ को यही होता है कि साथ लगी रहें तो ज़रा जल्दी हो जाता है काम। तो बस यहाँ पर अब बच्चों ने और सब ने डिसाइड कर लिया था कि हमने साथ में क्या बनाना है। और हमारा दिल कर रहा था और हमने कहा कि हम चिकन मंचूरियन बनाते हैं, साथ एग फ्राइड राइस बनवाते हैं बल्कि मामा से अपनी प्योर और बेस्ट शेफ से। तो यहाँ पे मामा ने बोनलेस चिकन लिया और उसका मामा वॉश कर दिया। और यहाँ पे मामा ने चिकन वॉश करने के बाद चिकन को जो है वो क्यूब साइज़ में कट कर लिया मंचूरियन के लिए। और अब हम इसको मैरिनेट करने लगे हैं। ये देखिए इस साइज़ में जो है ना मामा ने कट किया। और यहाँ पे मामा ने 1 टीस्पून के करीब तकरीबन ब्लैक पेपर लिया है। और एग फ्राइड राइस के लिए मामा ने यहाँ पे जो पानी रखा था वो बॉयल हो गया था, इसलिए हमारी जो मैरिनेशन है वो दरमियान में रहेगी। हाँ, मैंने कहा पानी डाल दूँ ताकि जल्दी ये ना हो कि गैस ही बंद हो जाए, तो बस फिर मैंने फटाफट ये चावल ऐड कर दिए पानी हाँ। में। और इसके बाद जो है मामा ने 1 टेबल स्पून या नमक ऐड कर दिया था और विनेगर 1 टेबल स्पून। हाँ, ये कि विनेगर से ना चावल खिले खिले से रहते हैं और बड़े वैसे भी मज़े के बनते हैं। ओके। और कवर करके इसके बाद जो है उसको रख दिया बॉयल होने के लिए राइस को। और दोबारा से अपनी मैरिनेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब वाइट पेपर लिया है और जो है सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आपको ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, ये कि हमारे घर में ना इतने ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो बस मैं नॉर्मल स्पाइसेस ऐड करती हूँ। और वैसे भी मंचूरियन में क्योंकि चाइनीज़ डिश है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। ओके। और मैरिनेशन के लिए जो है वो चिकन का हमने वैसे रख दिया। और यहाँ पे एग फ्राइड राइस जो है वो हमारे बॉयल हो गए थे राइस। और इसको रेसिपी के लिए राइस के लिए मामा ने यहाँ पे वेजिटेबल्स में
कैप्सिकम और चाइनीज़ कैरेट लिए जिसको मामा ने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया, और साथ में जिंजर और गार्लिक का जो वो पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे जो मैंने एग्स ले लिए हैं, और मामा अब यहाँ बनाने लगी हैं एग फ्राइड राइस, जिसके अंदर मामा ने ऑयल के अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और जो है एग डालना है। हाँ, 2 एग्स मैंने ऐड किए हैं, ज़्यादा भी डाल सकते लेकिन 2 से शायद 3 एग मैंने ऐड किए थे इसके अंदर। और आपने जितनी रेसिपी का पोर्शन बनाना है, जितनी क्वांटिटी में, आप उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ब्लैक पेपर और वाइट पेपर लिया था और ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद जो है वो चाइनीज़ कैरेट मामा ने ऐड कर दिया। हाँ, और धनिया पाउडर भी मैंने डाला था इसके अंदर ना। ओके, और यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट भी मामा ने ऐड कर दिया। इसके तरह से मिक्स करने के बाद अब कैप्सिकम की बारी है, और फ्लेम को जब आपने हाई रखना ताकि जो वेजीज का क्रंच है वो खिला खिला ही दे। हाँ, क्योंकि चावल तो हमारे पक्के हुए हैं ना, तो बस ये हल्का सा टच कुक कर देना टिल। और इसके बाद जो मामा ने कॉमन सॉल्ट जो हम घर में आम यूज़ करते हैं वो ऐड कर दिया था, और जहाँ पे हमारे राइस हैं वो बॉयल हो गए थे वो ऐड कर दिए। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये मैंने सोया सॉस ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, और इधर वाइट विनीगर ऐड किया है, और साथ में जो चिली सॉस भी थोड़ी सी पहले ऐड कर दी थी, और इसके बाद ये ग्रीन अनियन जो है वो मामा ने कट करके लास्ट में वो भी डाल दिए थे। और जो राइस है वो हमारी रेडी हो गए थे। और इसके बाद जो है मैरिनेशन के लिए हमने चिकन रखा था मंचूरियन के लिए, उसकी बारी आ गया फ्राई होने के लिए। यहाँ पे मामा कोटिंग कर रही है फ्लोर के साथ, और इसके बाद जो है हम उसको फ्राई कर लेंगे। और मंचूरियन के लिए यहाँ पे वेजिस में मामा ने अनियन और कैप्सिकम को भी क्यूब साइज़ में जो है वो कट कर लिया। और यहाँ पे जो फ्लोर मामा यूज़ कर रही है उसके अंदर मामा ने मैदा और जो कॉर्नफ्लोर होता है उन दोनों की क्वांटिटी सेम रखी थी। और उसके बाद जो है मामा उसकी कोटिंग करी है चिकन के साथ। और यहाँ पे जब सब चिकन जो है वो कोटिंग उसकी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मामा उसका फ्राई कर रही हैं। और ये बहुत मज़े का चिकन जो है वो खाली भी बना था, बहुत ही मज़े का। हमने तो तकरीबन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वैसे भी खाया। हाँ, मैं इधर बनाती जा रही थी फ्राई करके, जब मैं प्लेटर में डालती थी तो बस ये उठा के तो अंदर से खाना शुरू कर देते थे। और बस यही लगे हुए थे, मैं कहती कि हाय अल्लाह, मैं इतनी ज़्यादा आप लोगों ने तो वैसे ही खा लिया सारा। और क्योंकि मामा बहुत परफेक्टली बने थे, बहुत मज़े के, और स्पाइसेस की भी ना कोई चीज़ कम थी ना ज़्यादा थी, बहुत मज़े के बने थे। और ये जब मामा राउंड डिश आउट किया और जब नेक्स्ट राउंड लाई तो मामा कहते पिछले राउंड में क्या हुआ है, सारी चीज़ बहुत चिकन कम रह गया था। हाँ, मैं तो कहती वैसे बस वैसे ही खा लो आप लोग, राइस के ऊपर रख के ना वैसे ही खा लो। और मैंने इतना खाया में क्योंकि राइस भी बहुत मज़े के बने थे, तो मेरा तो दिल भी कर रहा था, तो मैंने जो है ना प्लेट के अंदर राइस और चिकन के पीसेस रख के तो मैंने तो वैसे भी खा लिए थे। मेरा तो काम गुजारा चल रहा था। और यहाँ पे मामा ने नेक्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया स्टेप बाय स्टेप हर राउंड से। और जब चिकन हमारे सारे फ्राई हो गया, जो जिसके अंदर हमने चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल में मामा ने स्टेन करके ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया तकरीबन आई थिंक 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर जो कैप्सिकम और अनियन हमने कट किया मंचूरियन के लिए वो ऐड कर दिया। और इसको फ्लेम फ्राई मैंने हाई रखा हुआ है ना, फ्लेम हाई रखना है ताकि वेजिज का जो क्रंच है वो रहे अंदर। और इसके अंदर मामा ने हाफ कप आई थिंक वाटर ऐड किया। नहीं, हाफ कप नहीं, बस थोड़ा सा वाटर मैंने ऐड किया था इसके अंदर। ठीक है। और बाकी इंग्रेडिएंट जो है हम अपनी रेसिपी में जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पे सॉसेज में मामा ने सबसे पहले हाफ कप जो है वो टमाटो केचप ऐड किया है और 3 टेबल स्पून चिली सॉस, और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। और इसके बाद जो है मामा ने यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है 2 टीस्पून, और कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड किया। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो स्पाइसेस वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे बारबेक्यू सॉस जो है वो हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो हमने चिकन फ्राई किया था वो भी तकरीबन हमारा ठंडा हो गया था, जो भी वो चिकन भी ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पे स्मेल बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की आ रही थी। और यहाँ पे मामा ने हल्का से उसको मिक्स कर दिया। यहाँ पे स्पाइसेस में मामा ने 1 टीस्पून यह चीज़ जो है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड किया है स्पाइसेस में। उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मामा ने जो है वो पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा जो है वो रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मामा ने कॉर्नफ्लोर लिया, इसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके वो भी ऐड कर दिया कंसिस्टेंसी के लिए, थिक और लाइट जब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह राइस भी बहुत मज़े के बने थे और उसके साथ ये भी परफेक्ट बने थे। और यहाँ पे लास्ट में मामा ने जो है वो तिल भी ऐड किए हैं। और फ्लेम अभी भी मैं आपको कहीं हाई है, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी जो है वो उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमारी मज़े की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। बहुत मज़े की स्मेल आ रही थी। और लास्ट में इसके अंदर ग्रीन अनियंस ऐड कर दिए हमने। और आज का डिनर मेन्यू हमारा परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का तैयार हो गया। और मामा अब हम इन सब डिशेस को जो है वो डिश आउट कर रही हैं। और ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ फ़र्स्ट टाइम शेयर किया, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इंशाल्लाह नया ज़बरदस्त ब्लॉग हम दोबारा शेयर करेंगे आपके साथ। और यहाँ पे मामा ने ऊपर जो है वो तिल जो है वो गार्निश के लिए ऐड किया, और साथ एग फ्राइड राइस और चटनी भी बहुत मज़े की चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई थी। आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। हाँ, खाना माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद आया था। और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मामा की बहुत तारीफ़ की थी। हाँ जी, बहुत तारीफ़ मिली मुझे। और बस इस तरह के अच्छे-अच्छे मज़े के खाने आप घर में बनाते रहा करें, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उन्हें खुश करते रहा करें, उनसे दुआएं लेते रहा करें। आप लोग भी इंशाल्लाह हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हम सब भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ दे, और इस टाइम जो जितने भी मुश्किल में है, परेशानी में, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। आमीन। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।